हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की होगी कि आप बार बार प्रोटेक्शन लेते हैं, राइट? फिर भी आप पे नेगेटिविटी जो है वो अफेक्ट करती है, आप पे साइकिक अटैक्स होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है ये आज हम देखेंगे, ठीक है? तो देखिए, जब आपके ऑरा में छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं, राइट, छोटे छोटे होल्स होते हैं, टीयर्स होते हैं, इसी टाइम पे आप इस तरह की जो नेगेटिविटी है बीच बीच में फील करते हैं। क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ये इन्हीं ब्रेक की मदद से, इन्हीं होल्स की मदद से आपके ऑरा में प्रवेश करती है और आपको हार्म करना स्टार्ट कर देती है। और इसी के कारण आप नेगेटिविटी का शिकार हमेशा होते रहते हैं। एक्चुअली ये मेरे साथ बचपन से होता आ रहा है। आपको तो पता है कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एनर्जी के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, है ना? नेचुरली वो एम्पैथी होते हैं, तो वो हमेशा ये एक्सपीरियंस करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी से वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कुछ सिम्टम्स जो आपको बताएंगे कि आपके ऑरा में ब्रेक्स हैं या फिर छेद हैं, ठीक है? तो इसका सबसे पहला सिम्टम ये है कि एकदम से सडन आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आना, राइट? कभी कभी आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आप सारी चीज़ों के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा इसका सिम्टम है। या फिर आप डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर आपको सडन पैनिक अटैक आता है। किसी किसी केस में तो आपको एकदम सडन गुस्सा उभरने लगता है बिना किसी रीज़न के। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये आपको दिखाते हैं कि आपके ऑरा में टीयर्स हैं, राइट? आपका ऑरा जो है वो ब्रोकन है। और इसका मेन एक जो सिम्टम है वो आप अपनी फिजिकल लेवल पे महसूस करते हैं, जो कि आप बार बार बीमार पड़ते हैं और इस बीमारी के पीछे कोई आपको ठोस रीज़न भी नहीं दिखता है। तो ये भी इसका एक मेन सिम्टम है। तो चलिए अब देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। ये जो सारे ब्रेक्स आपके ऑरा में हैं, होल्स हैं, इनको हम किस तरह से रिपेयर करें। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए सबसे पहली जो मेथड है, आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करते हैं उतना ज़्यादा आप हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। जितने भी लोगों ने कल रेकी की दीक्षा ली है, कल और परसों, तो उन्होंने विदाउट एनी गैप इस मेडिटेशन को कैरी ऑन करना है, ठीक है? जितना आप इस मेडिटेशन को करेंगे उतनी ही ये जो नेगेटिविटी है धीरे धीरे आपके ऑरा से निकलना स्टार्ट होगी। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि रेकी वर्क्स ऑन वाइट लाइट, राइट? और ये जो सारी नेगेटिव और ब्लैक एंटिटीज़ होती हैं ये इस वाइट लाइट में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाती। तो जैसे ही ये अट्यूनमेंट आपके बॉडी में और आपके सोल में पुट की जाती है, उसी टाइम से ये धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, बट आप जैसे जैसे काम करते हैं, जैसे जैसे मेडिटेशन आप बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? तो इसीलिए ब्लैक मैजिक से अफेक्टेड जो लोग हैं या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ से, साइकिक अटैक से अफेक्टेड जो लोग हैं, उनके लिए रेकी की अट्यूनमेंट जो है वो बेहद कारगर साबित होती है। इसके बाद दूसरा सॉल्यूशन इसके लिए ये है कि आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। दिन में आप जितना टाइम खुद से ओम चैंटिंग करें उतना ज़्यादा अच्छा है, राइट? अगर आप किसी कारण से खुद नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में ओम का जो साउंड है, राइट, उसको लगा के रखें। इसके अलावा 428 की या फिर 538 हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं, तो उनको भी आप लगा के रख सकते हैं, राइट? और जब भी आपके मन में सडन नेगेटिव थॉट्स आते हैं, राइट, जब भी आप लो हो जाते हैं, उस टाइम पे आपको एटलीस्ट 3 पॉजिटिव थॉट्स को सोचना है उसी टाइम पे। तो क्या होता है, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो स्विच हो जाती है पॉजिटिव एनर्जी में। तो ये एक आसान सा तरीका है। चलिए अब देखते हैं कि इसका नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है। एक सिंपल सा सोल्यूशन आपको बता रही हूँ। स्प्रे बॉटल में पानी लीजिए थोड़ा सा, ठीक है? उसमें कपूर डालिए, ठीक है? और जो जो रेकी चैनल्स हैं उन्होंने उसमें तीनों सिंबल्स पुट करने हैं अलॉन्ग विथ वाइट लाइट, विद द इंटेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखिए प्रोटेक्शन का और क्लिनजिंग का। और दिन भर में आप वो जो पानी है वो अपने ऑरा में, अपने पूरे बॉडी में स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है? 2-3 बार इसको करिए, ये भी बेहद इफ़ेक्टिव तरीका है, ओके? अच्छा, इसके लिए नेक्स्ट सॉल्यूशन ये भी है कि आप अपने जो ईस्ट हैं, राइट, कोई भी हो सकता है, आपके एंजल्स हो सकते हैं, आपके जो भी भगवान हैं आप जिन्हें मानते हैं,
तो उनको रिक्वेस्ट करें कि आपके ऑरा में जो भी ये नेगेटिविटी है जो आपको हार्म कर रही है, राइट, और आपके ऑरा में ये जो ब्रेक्स हैं वो सारे पूरी तरह से निकल जाएं, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बने। तो ये आपको बार बार करना है तब तक जब तक आप खुद स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते, आपको खुद से फील नहीं होता कि आपका ऑरा जो है अब पूरी तरह से लॉक और पावरफुल हो गया है। ठीक है, इसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो भी बेहद पावरफुल है, जिसे हम मर्कबा प्रोटेक्शन कहते हैं, राइट। तो आप अपने एंजल से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर खुद से भी ये प्रोटेक्शन ले सकते हैं। जस्ट आपको इमेजिन करना है कि आपके बॉडी के अराउंड, राइट, एक सीधा ट्रायंगल ऊपर से और नीचे से एक उल्टा ट्रायंगल, इस तरह का एक स्टार है और आपकी पूरी बॉडी, आपका ऑरा उस स्टार के अंदर सेफ है। ठीक है, मर्कबा की जो एनर्जी फील्ड होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, तो ये इफ़ेक्टिवली आपके ऑरा पे काम करता है। चलिए अब चलते हैं क्रिस्टल्स पे। मैं बेसिकली क्रिस्टल्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक चीज़ की खुद की एक एनर्जी होती है, राइट। तो इन सारे क्रिस्टल्स की भी अपनी एनर्जी होती है, और अगर हम उनको उस बिलीव से यूज़ करें तो वो डेफिनेटली हमारे लिए काम करते हैं। तो सबसे पहला जो क्रिस्टल है जो अपने ऑरा के ब्रेक्स को या फिर होल्स को रिकवर करके आपके ऑरा को प्रोटेक्शन देता है, वो है लैब्राडोराइट। जी हाँ, ये क्रिस्टल स्पेशली ऑरा प्रोटेक्शन के लिए और ऑरा को पावरफुल बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप ब्लैक टर्मोलाइन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि एटलीस्ट इसका पेंडेंट पहनिए या फिर इसके ब्रेसलेट्स होते हैं, टाइगर आई होता है। तो मुझे बहुत दिनों से ब्लैक टर्मोलाइन का और टाइगर आई का जो ब्रेसलेट है उसके ऑर्डर्स आए हुए हैं, बट थोड़ा सा ये लॉकडाउन की वजह से ये ट्रांजैक्शन बंद है, राइट। पार्सल जो है उसकी जो सेवा है वो बंद है, इसीलिए मैं थोड़े दिन के लिए रुकी हूँ। जब सब कुछ ये चालू हो जाएगा मैं फिर से आपको ये प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो आपको ब्लैक टर्मोलाइन यूज़ करना ही करना है। ठीक है, अलॉन्ग विथ आप टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप इसका पेंडेंट पहनना चाहते हैं या ब्रेसलेट पहनना चाहते हैं। और इन सब में कारगर जो होती है वो होती है माला। जी हाँ, माला आप हमेशा अपने गले में पहन के रह सकते हैं। जैसे कि ये मैंने खुद डिमांड करके कि मुझे इतने ही और यही क्रिस्टल्स चाहिए, इस तरह से इसको बनाया है। बहुत सारे लोग इसकी लाभ भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर हम गले में पहन के रहते हैं हमेशा के लिए, तो आपकी जो चक्रास है, ऑलमोस्ट सारे चक्रास ये कवर करता है। 3 चक्रास रह जाते हैं, बट आपका ऑरा ऑलमोस्ट ये कवर करता है। ठीक है, तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट होती है। और जब भी आप हीलिंग या फिर मेडिटेशन करते हैं तो इसको आपके गले में रखना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी जो है वो क्वार्ट क्रिस्टल की माला है। आप देखेंगे कि ये दोनों मालाएं हमेशा मेरे गले में रहती हैं, कभी भी अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये प्रोटेक्शन आपको बहुत ज़्यादा देता है, ये क्लैरिटी आपको देता है, राइट। आपके क्राउन चक्रा के लिए, थर्ड आई के लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग, राइट। तो इसको भी आप पहन सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि ये जो माला है ये आप हमेशा अपने गले में पहन के रखें। ठीक है, तो अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, मैं खुद इसे रेकी से चार्ज करके लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। देखिए, आप कभी भी अगर क्रिस्टल्स लेते हैं तो ये बेहद ज़रूरी है कि वो कहाँ से आए हैं, राइट, उनकी एनर्जी क्या है, उनमें जो एनर्जी पुट की गई है वो किस तरह की है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेहद इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत मायने रखती है। तो क्रिस्टल्स खरीदते टाइम ये भी बातें ध्यान में रखें। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो सारे क्रिस्टल्स आप यूज़ करते हैं उनको हर एक फुल मून में चार्ज करें। ठीक है, तो होप आपको पता चल गया है कि आपके ऑरा में ब्रेक्स या फिर होल्स है या नहीं, और अगर हैं तो इनके लिए जो सॉल्यूशंस हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो होप कि इन सारे सॉल्यूशंस का यूज़ करके आप अपना ऑरा जो है वो और ज़्यादा पावरफुल और प्रोटेक्टेड रखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओसी एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।